नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग केमिस्ट्री का जो टॉपिक है IUPAC नामकरण उसमें उसी को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे जो इसके पहले कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं उससे बात कर लेते हैं। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और एल्कोहल इतने टॉपिक्स हो गए हैं। इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। इसकी जो पहचान यानी क्रियात्मक समूह क्या होता है इसका, तो CHO होता है। सामान्य सूत्र इसका RCHO हो जाता है। और IUPAC जब भी हम यूज करेंगे तो वो एल्केन से E हटा करके AL जोड़ेंगे। एल्कोहल में क्या होता था, तो उसमें भी सेम प्रक्रिया होती थी, सिर्फ यहाँ जो हमने लिखा है AL उसमें OL होता था। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो E हटाएंगे, AL जोड़ेंगे और उसके बाद ये बनेगा क्या? एल्केनल। एल्कोहल में एल्केनॉल हो जाता था, इसमें हल रहेगा, ठीक, यानी अल। जैसे हमारे पास एक यौगिक दिया गया है क्या, HCHO। इसका जो सामान्य नाम होता है इसको फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से हम लोग जानते हैं। वहीं इसके IUPAC के नाम की बात करें तो कितने कार्बन है इसमें, तो एक है। एक है तो इसको क्या आएगा उच्चारण, मेथेन यानी मेथ, ऐसे होना चाहिए मेथेन। तो इसमें से E हटाएंगे और AL जोड़ देते हैं तो मेथेनल। इसी प्रकार एक कार्बन, दो कार्बन पे क्या होता है, एथेनल। तीन कार्बन पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो 3 पे होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन में से E हटाएंगे, अल जोड़ देंगे तो प्रोपेनल। इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 क्या होता है, 4 कार्बन पे ब्यूटेन होता है तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन से E हटाएंगे, ब्यूटेनल। इसमें काउंटिंग करते हैं और जब भी काउंटिंग करेंगे तो CHO जो होता है इसको हम पहला कार्बन देंगे, यानी इसके कार्बन को नंबर 1 पे हमेशा रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं तो CHO ये लिखा है, तो काउंटिंग हम यही शुरू करते हैं, 1 2। अगर इधर को आएंगे तो छोटी श्रृंखला मिलेगी और उधर को जाते हैं तो बड़ी श्रृंखला मिलेगी। अब हमारे पास 2 पे क्या छूट रहा है, तो CH3, और CH3 का उच्चारण क्या होता है, मेथिल, प्रतिस्थापन समूह के तौर पे। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। 4 कार्बन पे होता है ब्यूटेनल, यानी ब्यूटेन होता है तो अल जुड़ जाएगा, ब्यूटेनल। इस पे देखते हैं तो 1 2 3 4 5। 5 पे क्या लिखते हैं, पेंटेन लिखते हैं और E हटाएंगे, अल जोड़ेंगे तो पेंटेनल। तो ये इस प्रकार से आपको एल्डिहाइड्स के नाम लिखने हैं। इसके बाद जो हमारे पास आगे टॉपिक दिया गया है, इन पे अभी तक जो थे वो सिंपल थे। अब उन हम यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कुछ ना कुछ प्रतिस्थापन समूह जुड़ा होता है। तो जैसे हमारे पास दिया है पहला यौगिक है, तो इसमें देखते हैं प्रतिस्थापन के तौर पे Br जुड़ा है, लेकिन काउंटिंग हम कहाँ शुरू करेंगे, तो एल्डिहाइड यानी क्रियात्मक समूह से। तो 1 2, 2 पे क्या छूट रहा है, Br छूट रहा, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। 2 कार्बन पे होता है एथेन, बन जाएगा एथेनल। इसमें देखते हैं CHO को पहला नंबर देना है तो 1 2 3 4। अब 4 कार्बन हैं, 2 पे कुछ छूट रहा है, ये वाला भाग, तो क्या छूटा, 2 मेथिल। और 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेनल। 1 2 3 4 5। 3 पे छूट रहा ब्रोमो, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद हो जाएगा क्या, पेंटेन यानी पेंटेनल। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4। इसमें आपके पास 3 पे क्या छूट रहा है, Br, तो सबसे पहले अल्फाबेट में B आएगा, इसीलिए पहले इसको लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो हो जाएगा क्या, 3 ब्रोमो और 2 मिथिल। 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेनल। फिर होता है 1 2 3 4। 3 पे छूट रहा मेथिल, तो लिखेंगे 3 मेथिल। 4 कार्बन ब्यूटेनल।
तो इस प्रकार मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन आपकी किताब में है उनको आप सॉल्व कीजिए। अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। इसके बाद अगर यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो कोशिश करें कि उनको भी देख लें, ताकि ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ में आने लगे। धन्यवाद।